नमस्कार साथी, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी हिंदी ऑडियो मोटिवेशन में। दोस्तों, किसी के मन की बात को कैसे जानें? किसी के मन की बात को जानने के लिए तरीके छोटे हैं, लेकिन इन तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के मन की बात बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं या समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किसी तरह से दूसरे की मन की बात जान सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों की प्रतिदिन जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हुआ करता था तथा उसने एक तरीका सोचा। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी भाई अंधे हैं, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे तो और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं और हमारी फसलों नष्ट होने से बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर और अपने अंधे भाई को खेत पर बैठा दिया और उसने कहा, भाई, यदि आपके जानवर की आहट सुनाई दे तो आप ज़ोर से चिल्ला तो सकते हैं, जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की खुशी खुशी बात मान लेता है। इसीलिए बड़ा भाई खेत में ही रहना शुरू कर देता है, और जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती तभी वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे कारण वो जानवर उनके खेत से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन तो बीत चुके थे। तभी एक दिन उसने खेत में एक हिरन भागते हुए आया और वो खेत के बाड़ को तोड़कर भाग गया, लेकिन उसने उसी हिरन का पीछा करते हुए तभी एक राजा उस खेत में आ पहुंचा। तभी उस एक राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, क्या आपने किसी जानवर को देखा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं भला किसी जानवर को कैसे भला देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। उसके पीछे आप अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह वो अंधा है, इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश कर रहा हूँ मेरे लायक नहीं है। ये अंधा व्यक्ति यूँ कैसे पता लगा सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ यह भी कहते हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो आपके लायक नहीं है। इस पर वो उस अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिस से आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरन नहीं है बल्कि हिरनी है, और वो एक गर्भवती है। और तुम्हें ध्यान है, मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप इसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और आश्चर्यचकित में पड़ जाता है।
सोचने लगता है कि आखिर ये अंधा व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोचता रहा। विचार करने के बाद सेनापति से कहता है, हे सेनापति, मुझे तो वो जानवर जिंदा चाहिए। और क्या वो गर्भवती है? क्योंकि वो अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे उसकी पुष्टि करनी है कि यदि वो हिरनी हुई, गर्भवती हुई, तो हमारी शिकार करने लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जाओ और पता करो क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर अपने आगे की ओर बढ़ चलता है और बहुत कुछ देर बाद वापस लौट कर आता है तो वो राजा को कहता है, राजा, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। वो एक हिरनी ही है और गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और वो एक गर्भवती है। आखिर एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है? ये कैसे पता कर सकता है? आवश्यक ये कैसे पता कर सकते हैं? प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया कि इस बात तक पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वो हिरनी ही है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधा आदमी से कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप जो कुछ प्रश्न चाहते हैं यह मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा। इस पर वो राजा कहता है, एक तरफ तो कहते हो तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम्हें ये बता दिया कि जिस जानवर को पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और वो गर्भवती भी है। आखिर कैसे पता चला? तुम खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर भी तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वो एक हिरनी मेरे खेत से आई और उसकी तरफ और उसकी भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि वो एक हिरनी है और मेरे खेत को जो बाड़ है वो बहुत छोटी सी है और उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता उस बाड़ को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बाड़ को तोड़कर भागी है। यदि वो इस बाड़ को छलांग लगाने की कोशिश करती तो उसके बच्चे को खतरा होता और मैंने इसी बात से पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इसी कारण से वो ऊंची छलांग न लगाकर मेरे इस खेत की बाड़ को तोड़कर हुई भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो हिरनी ही है? और भी तो जानवर यहाँ से आकर गुजरते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं बहुत सुबह शाम पूरा दिन यहीं पर बैठा रहता हूँ। अब मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और मैं उसी के आधार पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ और जानवर मेरे खेत से भाग जाते हैं और ये मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाते हैं। राजा उस अंधे आदमी की बात सुनकर उसकी पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। वो मन में ही सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ रहा है।
इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम करवाना चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा अपने महल की ओर वापस चला आता है और कुछ दिन के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ उस अंधे व्यक्ति को महल में लेकर आओ। सेनापति आज्ञा का पालन करता है। वो तुरंत अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल में ले जाने के लिए कहता है। वो अंधा व्यक्ति बड़ा चालाक था। वो ये समझ चुका था कि राजा कुछ न कुछ काम सौंपने वाला है और वो मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी उस दिन राजा की बात माननी पड़ी और वो सेनापति के साथ वो राजमहल में पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने यह आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस बात पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न पूछा आपने। इस बात पर वह राजा कहता है, मैं आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जानने के लिए आपकी शादी को कितने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है कि आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। यदि मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और उसे सेनापति को आदेश देता है और सेनापति जी मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए इसके कमरे में अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वो अंधा व्यक्ति कमरे में बंद हो चुके थे और वो अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपका कुछ छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वो अंधे व्यक्ति को थप्पड़ मार मार कर पीटने लगती है और कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक कर उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद वो अंधा आदमी किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भाग निकला और वह राजा से पास पहुँचा और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज जो मैं सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब देना है और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो राजा कहता है, बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच। यह बात सुनकर राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उसे अंधे आदमी से कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो आपकी पत्नी से
बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। इस बात से वो इतना क्रोधित हो उठी, उन्होंने गुस्से में आकर लात घूंसा से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत, उन्होंने तो ना आओ देखा ना ताव देखा, लात घूंसा उठाकर बरसाना शुरू कर दिए। तो वो तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा तब उस वक्त मना कर दिया, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसे भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस बात पर वो राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे हो, और अच्छा ठीक है, एक प्रश्न का जवाब और दो। यदि इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजा अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं सचमुच अपने पिता का बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस बात पर अंधे व्यक्ति कहते हैं, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी के भी औलाद हों, लेकिन है तो अब इस राज्य के अधिकारी। राजा इसी बात से प्रश्न को जानने के लिए इस प्रश्न को जाने दीजिए, लेकिन वो राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा वो प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। आगे की कहानी के लिए दोस्तों इंतजार करें। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। तब तक के लिए बाय। नई अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचती रहे। और लास्ट में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।